और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पालघर हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई है। पालघर हत्याकांड में एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव आरोपी को पालघर में भर्ती कराया गया। दूसरे आरोपियों को भी फिलहाल अब अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आप बताया जा रहा है कि जो इस आरोपी के जो संपर्क में आए, जिनमें लगभग 30 पुलिसकर्मी हैं, अब उनकी भी कोरोना जांच होगी। सभी आरोपियों को 4 दिन पहले ही अदालत में पेश किया गया था। अब जो इनके कांटेक्ट रहे हैं, जो भी इनके कांटेक्ट हिस्ट्री इनकी जिस तरह की रही है, फिलहाल अब उसकी भी जांच की जा रही है और तमाम लोगों को भी अब क्वारंटीन किया जाएगा और उनकी भी जांच की जाएगी। पालघर हत्याकांड मामले में एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, अब उनमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब इस शख्स की कांटेक्ट हिस्ट्री देखी जानी है। शैलेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। शैलेंद्र, पालघर हत्याकांड का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव, और क्या कुछ जानकारी कांटेक्ट हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके साथ जो लोग जो वाड़ा पुलिस स्टेशन के लॉकअप पे बंद थे, उन्हें भी, उन आरोपियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा 23 अलग अलग ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इन लोगों के कांटेक्ट में थे, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है। लिहाजा जो आरोपी पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी जो उसके संपर्क में लोग आए थे, 40 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनके भी स्वैब टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अब प्रशासन जो है वो कोरोना बाधित शख्स का जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो खंगाल रहा है। कहाँ गया था, किससे मिला और किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, ये तमाम जो पहलू हैं उस पर जांच जो है वो अथॉरिटीज़ कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये शख्स और किन किन लोगों के साथ मिला था, ताकि उनका भी जो हिस्ट्री है वो चेक किया जाए, कहीं वो भी कोरोना बाधित तो नहीं है। तमाम चीज़ें हैं जिसका जो सवाल जो है, सवाल का जवाब ढूंढ रही है प्रशासन। इसके अलावा जो लोग थे उनके भी स्वैब टेस्टिंग, जो संपर्क में आए थे उनकी भी स्वैब टेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में, कुछ ही समय में पता चल पाएगा कि आखिर और कौन लोग हैं जो इससे संक्रमित हो पाए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि वो पुलिसकर्मी भी जो जिन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर जिस बैरक में इनको रखा गया, जिस थाने में इनको रखा गया और जिस कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, तो ये तो एक बहुत लंबी चेन एक तरह से बनती हुई नजर आती है। जाहिर तौर पर अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट को जिस दिन आरोपियों को पेश किया गया था, यानी कि 2 दिन पहले आरोपियों को धाणु के कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर इनकी पेशी के बाद बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर पूरे प्रीमाइसेस को, कोर्ट प्रीमाइसेस को सैनिटाइज किया। कहीं ना कहीं उन्हें शक था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो हो सकता है कि इस तरह का कोई शख्स निकले जो कोरोना पॉजिटिव है, और हुआ भी वही कि एक शख्स जो है आरोपियों में से वो पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद 40 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जाहिर तौर पर अपने आप में प्रशासन कोई भी जो कोताही है वो नहीं बरतना चाह रहा है और यही वजह है कि प्रीमाइसेस जो है उनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस लॉकअप में ये लोग बंद थे उस लॉकअप को भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जानकारी के लिए शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जो आरोपी थे उनमें से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल अब उस शख्स के कांटेक्ट में जितने भी लोग रहे, चाहे बात हम पुलिसकर्मियों की करें, उस बैरक की करें जहां पर ये रखा गया, यानी कि और जो साथी आरोपी हैं, अब उनकी भी जांच की जाएगी, सैंपल्स दिए जाएंगे। कोर्ट में भी जब इनकी पेशी हुई तब वहां पर भी जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए, सबकी अब जाँच की जानी है। लेकिन आपको बता दें, पालघर में जिस तरह से संतों की हत्या की गई उस पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जब साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, तब से ही देश गुस्से में है और न्यूज़ नेशन इस हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साधुओं की हत्या क्या साजिश है? साधुओं की हत्या में कहीं अर्बन नक्सलवाद तो नहीं? जितेंद्रानंद सरस्वती की बातों में कितना दम है? आखिर कौन है पीटर डिमेलो और प्रदीप प्रभु? 16 अप्रैल को साधुओं के पालघर के गढ़ चिंचले गांव में पीट कर हत्या कर दी गई। न्यूज़ नेशन इस खबर की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो पर जाकर साधुओं की हत्या का सच उजागर करने की कोशिश कर रहा है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल साधुओं की हत्या से 2 दिन पहले 14 अप्रैल को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा ने आईएनए के सामने सरेंडर किया। नवलखा के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने अलगाववादी संगठनों के संपर्क में होने का आरोप लगाया है।
इन्हीं संगठनों के जरिए माओवादियों को हथियार सप्लाई करवाए गए थे। और आपको बता दें कि गौतम नवलखा समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी है। और अब आपको गौतम नवलखा का अप्रैल 2018 का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो सशस्त्र विद्रोह को जायज ठहरा रहा है और लोगों को उकसा रहा है। And yet we believe that the Maoists should give up armed resistance and fight elections? Ridiculous. Ridiculous. The only way in which they can do it is if they learn the lesson from the Nepali Maoists of first establishing their strength, the military and political strength, use it as a bargaining position. Only then do they stand a chance. सवाल ये उठता है कि क्या दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? 2 दिन पहले गौतम नवलखा का सरेंडर और फिर पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या। तो क्या वाकई में पालघर में साधुओं की हत्या में अर्बन नक्सलवाद है? क्योंकि इससे पहले भी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वामपंथियों पर बड़ा आरोप लगाया था और साधुओं की हत्या में धर्म परिवर्तन को बड़ी वजह बताया था। जितेंद्रानंद सरस्वती के मुताबिक वामपंथियों और क्रिश्चियन मिशनरीज की मिलीभगत से ही संतों की हत्या की गई। और अब पीटर डिमेलो नाम का शख्स संतों की हत्या में गिरफ्तार होने की मदद कर रहा है। हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। वामपंथी एवं क्रिश्चियन मिशनरियों की मिली भगत से पूज्य संतों की हत्या हुई है। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन है पीटर डिमेलो और प्रदीप प्रभु, और क्या वाकई में संतों की हत्या में गिरफ्तार आरोपियों की मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब हमने खुद पीटर डिमेलो से ही जानना चाहा, लेकिन उन्होंने जितेंद्रानंद सरस्वती के दावों से इनकार कर दिया। ये साफ गलत है। ये सभी जो आप कह रहे हो, सर हम नहीं करे, संत ने आरोप लगाया है। जो संत ने आरोप किया है वो संत रखे। अच्छा, मैं कहता हूँ साफ झूठ है। ना मैं किसी का जामीन करवा रहा हूँ, हाँ, ना मैं संतों का अपमान कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। तो क्या वाकई पालघर में साधुओं की हत्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या वाकई पालघर में पाए जाते हैं अर्बन नक्सली? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पालघर में पुलिस ने सरेंडर किया और जिस तरह से एक के बाद एक राज खुल रहे हैं, वो साधुओं की हत्या में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।